ऐसे गोल मटोल ऊन के बने हुए पॉम पॉम से झालर, तोरण, वॉल हैंगिंग कुछ भी बनाइए, बहुत ही सुंदर क्राफ्ट लगते हैं। और हमारी दिवाली की डेकोरेशन तो अधूरी रह जाएगी इन गोल मटोल पॉम पॉम के बिना। लेकिन इन्हें घर में बनाना लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज की वीडियो में ऐसे आपसे मैं टिप्स शेयर करूंगी जिनसे आप घर में इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ऐसे ऊन की कटिंग करके ऊन की बर्बादी भी नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। एकदम मार्केट के जैसे ऊन के पॉम पॉम घर में नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारा बनाने का जो है तरीका गलत। ये जो आइडिया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इससे आप आसानी से एकदम मार्केट के जैसे गोल मटोल सुंदर से पॉम पॉम आप मिनटों में बना सकते हैं, ढेर सारे। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉम पॉम पहले से ही बना करके रख लिए हैं, तो इनसे मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर से कुछ DIY बनाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फेरी वाली लड़ी ली है और इसमें ये बनाए हुए पॉम पॉम, चाहें तो आप इसे दोस्तों ग्लूगन से भी चिपका सकते हैं या मेरी तरह सुई धागे से भी इन्हें अटैच कर सकते हैं। ये ऐसे ही दिन में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, कलरफुल ऊन के पॉम पॉम। लेकिन ये जब रात में जलती है ना लड़ी, इसकी लाइट, तो बहुत ही दोस्तों खूबसूरत लगती हैं। तो ऐसे आप इसे पर्दे पे भी हैंग कर सकते हैं, अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अभी ये लाइट ना 1 साल पुरानी हो गई है दोस्तों, तो इसके सेल ख़राब हो गए। मैंने अभी इसको जलाया तो ये ऑन ही नहीं हुई, तो मैंने इसके सेल चेंज कर दिए हैं। ये देखिए इसमें जंग भी लग गया है थोड़ा थोड़ा। काफ़ी पुरानी मेरी ये लाइट है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो आप इस दिवाली पे लेना चाहते हैं दोस्तों तो ऐसी ना लाइट ले सकते हैं। इनसे आप सुंदर सुंदर से DIY बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और एकदम सस्ते कम बजट में। आप अगर सुंदर सा कुछ दिवाली में बनाना चाहते हैं तो ऐसी लड़ी दोस्तों बना सकते हैं। और ये पॉम पॉम जो हैं तो आप घर में ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसको मैंने एक लगाया है मटकी के ऊपर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। ये दोनों मुझे ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती है दोस्तों। बस देखिए इसको मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है और बड़ी ही सुंदर लग रही है। ऊन के पॉम पॉम की एक बार ऐसे सुंदर सी लड़ी बनाने के बाद आप कहीं भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो मटकी थी उसमें मैंने इसके आर पार 2 फेरे कर दिए हैं, उसके बाद ऑन कर दिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अगर इसे हम नहीं जलाते हैं तो ये दिन में भी ऐसे देखिए खूबसूरत कितनी लग रही है। अगर हम इसमें लाइट नहीं लगाते हैं तो भी ये बहुत सुंदर लगती है। मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली, फिर इसके ऊपर ऐसे देखिए लगाया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। बोतल के ऊपर दिन में कम अच्छी लगती है, लेकिन रात में बड़ी ही खूबसूरत लगती है। तो ऐसे आप DIY एकदम सस्ते में और सुंदर से बना सकते हैं इस दिवाली पर। और ऊन के पॉम पॉम आप ऐसे आसानी से कैसे बना सकते हैं तो उसको भी आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा खूबसूरत बन जाती हैं कि खुद पर ही यकीन नहीं होता है। मेरे पास एक सूखी हुई टहनी पड़ी थी, तो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं इसे कलर करूं। बस इसे मैं चेक कर रही थी कि इसके ऊपर ये लड़ी सुंदर लगेगी या नहीं। लेकिन ये जो लड़ी है ना इसके ऊपर मुझे बहुत ही सुंदर लगी। तो एक बार मैं इसे फिर से अच्छे से बनाऊंगी। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लड़ी बनाने के बाद कैसे कैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी आप जगह पर, जैसे जैसे आप इस्तेमाल करना चाहें। तो देखिए जलाने के बाद ना रात में तो ये और भी खूबसूरत लगती है। ये जो सूखी हुई टहनी है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक बार ऐसे ही लड़ी लगाई थी लाइट की, तो ये इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितना ये पॉम पॉम के साथ में खूबसूरत लग रही है। तो ऐसी छोटी छोटी ना आप टहनियों पे लाइट्स लगा करके अपने घर के जो कॉर्नर हैं उनको आप डेकोरेट कर सकते हैं। दीपावली में आपके घर का हर कोना ना एकदम जगमगा उठेगा, बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो एकदम सस्ते में और कम बजट में आप ऐसी लड़ियाँ तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसी लाइट में लगाएं, और भी दिवाली की बहुत सारी जो लाइट होती हैं, लड़ियाँ होती हैं, उनमें भी आप ये लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये लाइट तो तैयार हो गई है। चलिए अब देख लेते हैं पॉम पॉम को बनाते कैसे हैं। ये जो ऊन के पॉम पॉम बनाने का तरीका है दोस्तों एकदम गलत है। इससे आप आसानी से बना तो लेते हैं ऊन के पॉम पॉम, लेकिन बाजार के जैसे सुंदर गोल मटोल बिल्कुल नहीं बनते हैं। और ऊन की तो हम इतनी ज़्यादा खराबी कर देते हैं उसकी कटिंग कर करके, और उतना अच्छा शेप भी नहीं आता है। 20 से 25 बार या फिर आप 30 से 40 बार भी ऊन को मोटा करके ऐसे गुच्छा बना लेंगे, फिर भी आपका ये जो ऊन का पॉम पॉम है मार्केट के जैसे कभी भी बनकर तैयार नहीं होगा। क्योंकि ये जो तरीका है ना दोस्तों एकदम गलत है। अगर आप बाजार के जैसे मोटे
ऊन के गोल मटोल पॉम पॉम बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से कभी भी बिल्कुल मत बनाइएगा दोस्तों। और जो मैं आगे आपको तरीका बता रही हूँ, ऐसे ना ऊन की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। एक बार भी आपको कैंची चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके गोल मटोल बाजार के जैसे ऊन के पॉम पॉम तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला आइडिया, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बाजार के जैसे गोल मटोल ऊन के पॉम पॉम आप घर में बना सकते हैं और वो चीज़ ना सबके घर में मिल जाती है। तो ये देखिए हमने ये जो है बाज़ार का ऊन का पॉम पॉम लिया है और ये घर में बनाया है। सबसे पहले तो आप लोग जब भी बनाएंगे ऊन के पॉम पॉम, तो ये जो मोटा वाला ऊन है इससे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपने हमेशा जो बाज़ार के ऊन के पॉम पॉम देखे हैं पतले ऊन से बने होते हैं। अगर आपको एकदम बाज़ार के जैसे बनाने हैं तो ऐसा जो फुल्ली वाला ऊन आता है पतला वाला वही लेना है। मोटे ऊन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है पॉम पॉम बनाने के लिए, इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है मोटे ऊन के पॉम पॉम में। तो एकदम बाज़ार के जैसे बनाने हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी आइडिया मिस मत करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने खूब सारे ढक्कन ले लिए हैं। वैसे तो 2 ही ढक्कन का काम होता है दोस्तों, लेकिन आपके पास जैसे भी ढक्कन है 2 सेम साइज़ के लीजिएगा। किसी भी बोतल के ले सकते हैं, बस ज़्यादा बड़े साइज़ के ना लीजिएगा क्योंकि बोतल के ढक्कन से ही पॉम पॉम का साइज आता है। तो छोटे ही लीजिएगा, मीडियम साइज़ के। अब ये जो ढक्कन था इसकी ऐसे हमें कटिंग करनी है। तो चाहे तो गरम चाकू से भी कर सकते हैं या फिर तेज़ धार वाले चाकू से इसके इतने पार्ट की हमें कटिंग करनी है। ज़्यादा बिल्कुल चपटा नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा भी रखना है। तो यहाँ पर ऐसे हमने 2 जो ये ढक्कन थे इनको तैयार कर लिया है। उसके बाद इसमें होल कर लिया है बिल्कुल पेंसिल के बराबर का। पेंसिल से ज़्यादा ना छोटा हो और ना ही इससे ज़्यादा बड़ा हो। अब यहाँ पर ये जो हमारे 2 ढक्कन तैयार हो गए हैं इनको इस तरीके से रखना है। और ये जो हमने ऊन लिया है दोस्तों, इसकी हमने 8 लेयर रखी हैं ताकि अच्छा खासा इसमें ऊन का जो मोटापन है वो आ जाए। अगर ये एक ही ऊन आप रखेंगे दोस्तों ना तो ये पतला ऊन है और इसमें आपको लपेटते हुए सुबह हो जाएगी। पूरे ढक्कन में ऐसे हमको ऊन को आर पार करना है और ये काम ना टाइट ही रखना है, धागे को लूज नहीं रखेंगे। ऊन का ये जो धागा है पतला है, इसीलिए मैंने इसकी लेयर 8 रखी है। 4-4 की लेयर को मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है और ये इतना मोटा हो गया। तो देखिए पूरा ढक्कन हमने ऐसे कवर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर धागे को इसमें फिक्स कर देंगे ताकि निकले नहीं। ये जो खाली ढक्कन था इसकी पूरी जगह हमने ऊन से भर दी है। अब ये देखिए ऐसे कुछ ना ये बन करके तैयार हो गया। अब इसकी यहाँ से कटिंग करनी है तो चाहे तेज़ धार वाला चाकू ले सकते हैं, लेकिन ब्लेड से ना यहाँ कटिंग अच्छी तरीके से होती है। बीच के जो पार्ट हैं ढक्कन के उसमें अब थोड़ी सी जगह हमें दिख रही है तो एक मोटा फिर से धागा लेंगे और अच्छे से यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। जितना आप घना इसमें ऊन का ये जो धागा है लगाएंगे दोस्तों उतना ही घना और मोटा पॉम पॉम बनेगा। अब यहाँ से इसको निकालेंगे जिससे ये खुल जाए। एक ही ढक्कन निकालने के बाद रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो हमने इसमें बंधन लगाया था इस धागे को हम काट करके हटा देंगे। बाकी इसमें आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी है दोस्तों। बिना कैंची चलाए आप ऐसे गोल मटोल ऊन के पॉम पॉम बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। इसका छोटा बड़ा साइज आप रख सकते हैं। ये जो हमने ढक्कन लिए थे इनके हिसाब से इनका साइज छोटा बड़ा हो जाता है। तो बिना देखिए कटिंग किए ऐसे गोल मटोल एकदम बाजार के जैसे ऊन के पॉम पॉम आप इन ढक्कनों से बना सकते हैं। ये छोटा साइज है और ये उससे थोड़ा बड़ा है और ये जो हमने पहले बनाया था उससे काफ़ी ज़्यादा अंतर है इसमें। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो साइज छोटा ले सकते हैं ढक्कनों का। देखिए ये जो मार्केट का बनाया हुआ है और घर में बनाया हुआ है सेम है दोस्तों, बस साइज़ में थोड़ा सा अंतर है। तो अगर आप मार्केट के जैसा साइज़ बनाना चाहते हैं और ढक्कन का साइज़ बड़ा है तो ऐसे आपके पास जो रिंग पड़े होते हैं ना, ऐसा कोई भी हार्डवेयर वाला जो शॉप है उसमें ऐसे छोटे छोटे से रिंग मिल जाते हैं, इनसे आप पॉम पॉम बना सकते हैं। ढक्कन वाला जो साइज़ है इन बड़े वाले रिंग से बनाना है और एकदम बाजार के जैसे जो छोटा मीडियम साइज़ है आप इन छल्लों से बना सकते हैं।
ये पतले थे तो यहाँ पर मैंने 6 छल्ले लिए और आपस में ऐसे फिक्स करके वही मैंने 8 लेयर वाली ऊन की जो लड़ी थी ले ली है और पूरा इसको उसी तरीके से ऊन से भर देना है। और फिर सेम तरीके से हमें कटिंग करनी है और बीच में से हमें एक नॉट लगानी है। तो यहाँ पर मैंने 6 पार्ट रखे थे, तो 3 और 3 में इसको ऐसे अलग करना है। उसके बाद यहाँ बीच में से एक नॉट लगानी है ताकि जो दोनों तरफ की लंबाई है उनकी सेम रहे। इसीलिए यहाँ पर जो छल्ले हैं इनकी संख्या बराबर रखनी है और बीच में ऐसे इनको बांध कर फिक्स कर देंगे। ऊन जो ये बंधा हुआ था उसको काट करके निकाल देंगे दोस्तों। ये जो हमने छल्ले लिए हैं ऊन के पॉम पॉम बनाने के लिए, तो हमेशा एक ही साइज़ रहेगा, क्योंकि जब ऐसे इनको निकालते हैं तो ये आसानी से अलग नहीं होते हैं, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है। अगर कोई कमज़ोर वस्तु लेंगे तो वो टूट जाएगी। जिसे हमें बार बार इस्तेमाल करना है तो वो मजबूत ही होनी चाहिए ताकि हमारे जो पॉम पॉम बनते हैं वो एक ही साइज़ के हों। अगर बार बार कोई हम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो ये पॉम पॉम हैं एक ही साइज़ के नहीं बनेंगे। तो इस बार ना देखिए हमने एकदम मार्केट के साइज वाला सेम डिज़ाइन में उनका पॉम पॉम बना लिया है इन छल्लों से। बहुत आसान तरीका है और एकदम कम मेहनत में तैयार हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात ना इसमें कटिंग नहीं करनी पड़ती है। और ये जो ऊन की लेयर है आप जितनी मोटी रखेंगे ना दोस्तों उतना ही घना और अच्छा ऊन का मोटा पॉम पॉम बनकर तैयार होगा। और इसे मोटे ऊन से बिल्कुल बनाने की गलती मत करिएगा दोस्तों। ये जो मोटे और घने ऊन के पॉम पॉम बनाने के छल्ले हैं इन्हें आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे ले सकते हैं दोस्तों, और ये कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। एक बार लाएंगे तो आपको ये हमेशा काम आएंगे। तो देखिए साइज आप कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। कभी कभी बड़े ऊन के पॉम पॉम भी हम बनाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं बहुत सारे क्राफ्ट में। एकदम छोटा सा गोल मटोल आपको ऊन का पॉम पॉम बनाना है तो आप बटन ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास ऐसे 2 छल्ले पड़े हुए हैं तो मैं इनसे बना रही हूँ। सेम तरीके से आप बटन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके बीच में आपको होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो गई है, तो हमने सोचा आपको बस बता देते हैं कि आपके पास ऐसे छल्ले ना हो तो आप बटन भी ले सकते हैं। बस बटन के बीच में होल करना है। तो देखिए बनाने का जो तरीका है वो सेम है, बस यहाँ पर जो साइज है उसको चेंज करने के लिए मैंने आपको ये आइडिया बताए हैं। और ऐसा ना सारा सामान घर में सबके मिल जाता है। तो देखिए ये छोटा सा गोल मटोल प्यारा सा पॉम पॉम बन करके तैयार हो गया है। आपने बहुत सारी साड़ी, दुपट्टे या ऐसी लेस देखी होगी ना जिसमें ये छोटे छोटे से गोल मटोल ऊन के पॉम पॉम लगे होते हैं। अब समझ में नहीं आता इतना सुंदर छोटा सा ऊन का पॉम पॉम कैसे बनाएं। तो आप बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छल्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ऐसे ना छोटे छोटे जो गोल मटोल ऊन के पॉम पॉम होते हैं उनसे लैस पट्टी बनाई जाती है। उसके बाद आप इसे पर्दे, दुपट्टे और साड़ी कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग। सो फ्रेंड्स, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ऊन का पॉम पॉम आइडिया अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही ढेर सारे आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आज की वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।